हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भैरवी साधना बहुप्रतीक्षित थी। आज मैं आप लोगों के लिए वही अष्टचक्र भैरवी साधना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह साधना आप लोग जानते ही हैं कि मैंने स्वयं की, इसमें सिद्धि भी मैंने प्राप्त की और यह साधना में शक्तियों से मेरा जो भी संपर्क स्थापित हुआ वो सारे के सारे अनुभव मैंने पहले के वीडियोस में बता दिए हैं। आप चाहें तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, यहां से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं और पुराने अनुभवों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से इस साधना में मेरे को क्या क्या अनुभव हुए थे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण था भैरवी से बातचीत होना और उसके बाद उनकी संपूर्ण सिद्धि हो जाना, साक्षात दर्शन कैसे हुए इत्यादि चीजों को मैंने बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर बताया था। मैंने कुछ चीजों को तो छिपाना पड़ता है, वो चीज मैंने छिपाई भी थी, लेकिन आप लोगों को लगभग मैं सारी ही जानकारी इसके संबंध में दे चुका हूं और दे भी रहा हूं, लेकिन जहां तक साधना की बात थी उसकी जानकारी मैंने नहीं दी थी। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। साधना के लिए नीचे मैंने पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इस साधना को खरीद सकते हैं। थोड़ा इसका जो धनराशि है अधिक रखी गई है, उसका कारण यह है क्योंकि यह मेरे द्वारा जागृत सिद्धि है और जो भी अनुभव मैंने बताए हैं वो सारे सत्य हैं। यानी कि यह जो साधना है यह पूरी तरह से परीक्षित है, की गई है, सिद्धि को प्राप्त भी किया गया है और जो भी इसी प्रकार साधना करके अगर सिद्ध कर लेगा तो उन्हें भैरवी देवी साक्षात भी हो जाएंगी। अब कुछ बातें आवश्यक हैं, वो ये हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था आज से 1 वर्ष पूर्व कि आप जो साधना करने वाले हैं उसका वेग तीव्र है, अनुभव भयानक हो सकते हैं और आप अत्यधिक मात्रा में भयभीत हो सकते हैं। भैरवी या भैरव भय शब्द से बने हुए हैं, इसलिए भय से तो आपका सामना होता ही है, लेकिन इस वजह से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं जिसने भैरव या भैरवी को सिद्ध कर लिया उसकी जिंदगी से भय ही समाप्त हो जाता है, यानी फिर उसे किसी चीज से डर लगना ही बंद हो जाता है। लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक आपको भय का सामना आपके जीवन में होता ही रहता है। इस साधना में जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से क्लिक करके आप इंस्टा मोजो में पहुंचेंगे और वहीं से आप इस साधना को खरीद सकते हैं। यह इसका तीसरा और अंतिम चरण है। पहले 2 चरणों में आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पहला चरण में आपको अष्ट भैरवी और अष्ट भैरव इनकी साधना करनी होती है। उसका पीडीएफ भी आपको इंस्टा मोजो में मिल जाएगा। दूसरा चरण था अष्ट चक्र भैरवी के यंत्र का निर्माण करना। उसका लिंक भी आपको वहीं मेरे इंस्टा मोजो में मिल जाएगा। पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, वहां से भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधे आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे धर्म रहस्य .in के नाम से, .com नहीं .in के नाम से लिंक दिया होता है, उससे क्लिक करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं और दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह दोनों प्रक्रिया कर लेने के बाद में आप फिर तीसरे चरण में, यानी कि अब साधना के लिए आप तैयार होते हैं। सामने बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें,
उसके ऊपर ही आपको वही सिद्ध किया हुआ भैरवी यंत्र रखना है, उसी के आगे आपको दीपक जलाना है और आपको साधना करनी है। इस साधना में आप जिस भी स्थान पे यह करने वाले हैं, स्पष्ट रूपों से आप ये बात समझ लीजिए कि वो स्थान एकांत होना चाहिए। साधना के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साधना के दौरान आपको कोई देखे भी नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप अपने घर में साधना कर रहे हैं तो फिर आप अलग एक कमरा ले लीजिए और जब तक साधना चलती है उस कमरे में किसी और व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रखिए। वहां की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यह सब कार्य आपको करना है। जहां तक हो सके इस साधना के दौरान लोगों से कम बातचीत करें। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे। हालांकि पहले भी बता चुका हूं कि भैरवी साधना ही एक ऐसी साधना है जिसमें ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से भी आगे के समय में सिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो बढ़ती ही है। लेकिन साधना के दौरान अगर आपका एक बार भी वीर्य निकल आता है तो आपकी साधना भंग हो जाती है। इसलिए, और ये साधना के नियम सभी साधनाओं पर लागू हैं, जो भी आप तांत्रिक साधना करते हैं। याद रखिए, स्वप्न में भी आपका वीर्य स्खलित नहीं होना चाहिए जब तक साधना चल रही है। हाँ, साधना के बाद आपको इसमें छूट है पूरी तरह से। यहां तक कि इस साधना में आपको जो चेरी अप्सराएं हैं वो सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। कई हजारों की संख्या में भैरवी के नीचे चेरी अप्सराएं होती हैं। ये अप्सराएं ही आपका पहले शुरुआत में कार्य करती हैं। ये एक विशेष बात है। ऐसी साधनाएं कम देखने में मिलती हैं जिसमें आपको इष्ट देवता के साथ उसकी सेविका शक्तियां भी स्वतः ही प्राप्त हों। लेकिन पहले के अनुभव और बाद के अनुभव बहुत बड़ा अंतर प्रकट करते हैं। आप पहले गंदगी का बहुत ज्यादा अनुभव करते हैं और सिद्धि के बाद में शुद्धता का बहुत ज्यादा अनुभव होता है। तो दोनों ही चीजों को आपको झेलना पड़ेगा और दोनों के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। साधना के दौरान सिद्धि को नष्ट करने के लिए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि जो चीजें हैं, इनसे आपको स्वयं को बचाना है। सिद्धि की प्राप्ति के बाद भी आप किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे। लोगों का काम करेंगे, लेकिन आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि मेरे पास यह सिद्धि है। यह अच्छा नहीं माना जाता है और इससे शक्तियां नाराज होती। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि साधना का ज्ञान आप किसी और व्यक्ति को कभी नहीं देंगे। केवल दो ही सूरतों में भैरवी की सिद्धि का ज्ञान आप दे सकते हैं। पहला, आप स्वतः ही किसी के गुरु बने हो, उस शिष्य ने आपको स्वीकार किया हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से आपको गुरु माना हो, तभी आप उसको दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप भैरवी से पूछ करके भी किसी को भी यह साधना दे सकते हैं। भैरवी अगर आज्ञा दे देती है
तो आप इस सिद्धि को किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अगर आपने यह साधना किसी को यूं ही दे दी तो भैरवी नाराज हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में आपके ऊपर शारीरिक या मानसिक संकट बहुत तीव्रता के साथ आ जाएगा और जिसको दिया है उसके ऊपर भी संकट आ जाता है। इसलिए इस बात की गंभीरता को अवश्य जान लीजिए कि आपको यह साधना अपने पास अत्यंत गोपनीय तरीके से रखनी है। केवल अगर आपको कोई गुरु बनाता है उसको दे सकते हैं, अथवा भैरवी से पूछ कर उसकी आज्ञा लेकर किसी को भी दी जा सकती है, जैसे कि मुझे आज्ञा प्राप्त है। और साथ ही साथ मैं अपने शिष्यों को ही विशेष रूप से दे भी रहा हूं। लेकिन अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद साधना करने लगता है और वो मेरा शिष्य भी नहीं है, तो उसको भयानक अनुभव हो सकते हैं और उसकी स्थिति काफी बिगड़ सकती है। इसलिए आप आज्ञा लेकर के कर सकते हैं। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि इस साधना में अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर निकल चुकी है और आप सह नहीं सकते, यानी कि भय को, या फिर ऐसी मायाजाल रची गई जिस मायाजाल में आप फंस गए और आप निकलना चाह रहे हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो अपनी आंखें बंद करके आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है उसके माध्यम से माता पराशक्ति को याद करते हुए अपना सर्वस्व उनको अर्पण करते हुए उनके मंत्रों का जाप शुरू कर दें, तो आप इस खतरे से बच जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको 1 वर्ष पूर्व ही सभी लोगों को गुरु दीक्षा देते समय कहा था कि आप लोगों को गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान कर लेना है, उसके बाद ही इस साधना में उतरना है। जो लोग जल्दबाजी में या लालच के कारण ऐसा करने की सोच रहे हैं, उनके लिए स्थिति भयानक हो सकती है और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्तियों के मायाजाल में जब आप फंसते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपसे या आपके साथ किस तरह का खेल खेलें। आपकी सोच से बहुत ऊंची चीज वो हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, मैं उनको इस बात के लिए कहता हूं कि आप पहली बात तो सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। आपके साथ जो भयानक अनुभव होने थे उनका स्तर लगभग 60 से 70% गिर जाएगा, क्योंकि भैरवी देख लेती है कि इसने यह गुरु मंत्र का साधक है और यह माता का सेवक भी है। इसी कारण से वह उस तरह परीक्षाएं नहीं लेती जैसे एक भैरवी शक्ति लेती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा आपकी अवश्य ही होगी। तो आपको तैयार रहना है हर प्रकार के लिए। डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहीं आपको सो जाना है, जिस कमरे में आपने साधना करनी उसी कमरे में आपको सो जाना है और साफ सफाई इत्यादि का विशेष ध्यान रख के नहा वहा करके सब साधना रोज आपको करनी है। बाकी पीडीएफ में लगभग सारी विधि बताई गई। सबसे पहले जो वहां पर मैंने बताया नहीं है वो कॉमन बातें हैं, वो ये है, सबसे पहले आप गुरु मंत्र का 21 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद भगवान गणेश के ओम गंग गणपते नमः का 11 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद ओम नमः शिवाय का 11 बार उच्चारण करेंगे और फिर
ओम भैरवाय नमः का 11 बार उच्चारण करने के बाद अब अपनी साधना को आप शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। मैं आप लोगों की सफलता की कामना करता हूं और इससे आप सिद्धिवान बने, शक्तिवान बने। सबसे बड़ा जो 2 अनुभव आपको देखने को मिलेंगे सिद्धि के बाद में से या आप साधना के दौरान भी, भयानक अनुभवों को छोड़कर भैरवी जब भी आती है उसके शरीर से खुशबू आती है। इस कारण से आपको खुशबू स्पष्ट रूप से आ जाएगी, आप जान सकते हैं कि वह आ चुकी है। दूसरा, साधना में और गंभीरता आने पर वह जब आएगी तो आपको छुएगी भी, आप उसका छूना स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। यह सोते वक्त भी हो सकता है और जागृत अवस्था में, यानी कि आप बैठे कोई काम कर रहे हैं और वो आई, आपके कान को छू के गई, आपके गाल को छू के गई, आपके सिर को छू के गई, आप स्पष्ट रूप से इसको महसूस कर पाएंगे जैसे कि कोई जागृत आदमी छूता है। उसी तरह आपका हाथ अगर उसने पकड़ा तो आप उसके हाथ को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद ही वो फिर साक्षात हो जाती है, लेकिन उससे पहले इस तरह के अनुभव होते हैं। और तीसरी बात, सिद्धि के बाद से या साधना के बाद से ही आप अत्यंत ही प्रसन्न रहने लगते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया ही बदल गई है आपकी, आप अंदर से बहुत ही अधिक सुखी या खुश महसूस करते हैं। इतनी अधिक आपके अंदर एक प्रकार से प्रसन्नता आ जाती है कि आपको दुनिया की हर चीज आनंदमय देखने में लगने लगती है। जैसे छोटे बच्चों को हर चीज में आनंद आता है, वैसे ही आपकी स्थिति हो जाती है। दूसरी बात, जब भी आप भोग करते हैं, संभोग करते हैं, तो आप आनंद को 1000 गुना महसूस करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे अनुभव आपको होते हैं। आप इसमें बहुत अधिक निपुण भी हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और आखिरी जो स्टेप है वो ये है कि साधना की सिद्धि जब आपको पूरी तरह से हो जाएगी और आप इस साधना से शक्तियां प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के जो भी काम आप करते हैं उसमें सब में आपको कामयाबी मिलने लगेगी। भैरवी आपकी हर कार्य में मदद करेगी, लेकिन आप गलत काम ना करें और केवल बढ़िया ही काम करें। अपने भी जो आप दैनिक कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता प्राप्त करें। और इन सब के बाद इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है साधना को। वह विधि मैं आपको भविष्य में बताऊंगा जब कई सारे साधक इसकी सिद्धि प्राप्त कर चुके होंगे। तो इस साधना का अपग्रेड आप माता त्रिपुर भैरवी के समतुल्य बनाकर कर सकते हैं। यानी माता त्रिपुर भैरवी की सारी शक्तियां आपकी ही भैरवी को प्राप्त हो जाएंगी, उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यह एक अत्यंत ही अपग्रेडेड साधना बनाई जा सकती है और कहा जाता है कि जिसको माता त्रिपुर भैरवी की साक्षात पूर्ण सिद्धि हो, संसार में उसको कोई पराजित ही नहीं कर सकता है। उससे अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं होता, कोई सामर्थ्यवान इतना नहीं होता, उसके बराबर कोई सिद्धिवान नहीं होता। और क्योंकि आपकी सहयोगी शक्ति भैरवी आपके साथ है, तो आप एक बार सिर्फ कहकर अपने सारे काम कर सकते हैं। तो बहुत अधिक शक्तिशाली शक्ति है। सिर्फ आपको तन मन से लगे रहना है और अपनी साधनाओं में कोई गलतियां ना करें। गलती होने पर आप साधना की सिद्धि खो सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुई थी। उसके लिए आप मेरे सारे अनुभव देख सकते हैं अष्टचक्र भैरवी साधना के अनुभव के माध्यम से। तो मैंने सारा सब कुछ लगभग आपको बता दिया है। नीचे लिंक दिया हुआ है, यहां से आप क्लिक करके, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है नीचे होता है, एक बटन होता है, उसके साथ में क्लिक करके आप नीचे देख सकते हैं। नीचे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, वहां पर लिंक दिया होता है। उस लिंक में
में साफ तौर से लिखा होगा कि इंस्टा मोजो में जाने का लिंक है इस अष्टचक्र भैरवी साधना का। वहां से क्लिक करके आप सीधे वहां तक पहुंच जाएंगे। वहां से पेमेंट ऑनलाइन करके आप इस साधना को खरीद सकते हैं। बाकी सारी बातें मैंने बहुत गंभीरता से आपको बता दी हैं। बार बार इस वीडियो को देख करके आप इस टेक्निकल बातों को समझ सकते हैं। इस साधना को बाय करने के बाद आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं और तीनों चरणों को कंप्लीट करें। पहला चरण है अष्ट भैरवियों की साधना, अष्ट भैरवों की साधना। उसके बाद अष्ट चक्र भैरवी का यंत्र निर्माण और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण इसकी खुद की संपूर्ण साधना, जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो ये थी पूरी साधना की विधि विधान और बाकी महत्वपूर्ण बातें। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको अवश्य ही जानकारी दूंगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।